क्या हम आज के यूथ को ये नहीं सजेस्ट कर सकते कि एक बच्चा एक निवेश का भी पैदा करो, ऐसा बच्चा भी पैदा करो जो फिजिकली ना हो, निवेश के रूप में हो, 10,000 15,000 रुपये महीने का, वो हम किसी प्रॉपर्टी में डालें। अवधेश जी, जनरली है ना, निवेश की जब भी बात आती है तो मैं बताता हूँ कि निवेश को एक बच्चे के रूप में, मतलब एक दूसरा बच्चा घर का तीसरा बच्चे के रूप में निवेश का कंपैरिजन करवाता हूँ मैं कई बार। ठीक है। तो जैसे कि मैं देखता हूँ कि आपके भी दो बच्चे हैं, एक 10 साल की उम्र में, एक 17 साल की उम्र में। अभी आप उनकी एजुकेशन और उनके ग्रोथ में, फ्यूचर में आप समय दे रहे हैं और निवेश भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब ये आपका निवेश है, किसी न किसी दिन बच्चों को हम ये देखते हैं कि जब मैं बुजुर्ग हो जाऊँ तो ये मुझे पालेंगे, यानी एक तरह से वो रिटर्न की भी उम्मीद रहती है। तो हर निवेश में जब रिटर्न की उम्मीद रहती है, क्या हम आज के यूथ को ये नहीं सजेस्ट कर सकते कि एक बच्चा एक निवेश का भी पैदा करो, मतलब एक ऐसा बच्चा भी पैदा करो जो फिजिकली ना हो और वो निवेश के रूप में हो, 10,000 15,000 रुपये महीने का, वो हम किसी प्रॉपर्टी में डालें। तो आपकी क्या राय है, आपका अब तक क्या खर्चा है और आपको क्या उम्मीद है ऐसे भविष्य में? देखो, मैं इस चीज को ये मानता हूँ कि निवेश यूजली हम दो चीजों में निवेश ज्यादातर हमारे लोग करते हैं। एक गोल्ड है, सोना है जो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और दूसरा सोना वो जमीन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जबकि वो जेडी अप्रूव्ड रहता, अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, तो वो खुले में पड़ा हुआ सोना है, उसको कोई कहीं नहीं चुरा सकता। और उसके जो भाव है, मैं बात करूं जब निवेश की, तो वह निवेश ज्यादा अधिक मजबूत, हमको आगे उसकी रिटर्न मिलने की संभावनाएं होती है, और वो खुले में पड़ा है और दिन पे दिन उसके भाव बढ़ते जा रहे हैं। और ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि एक बच्चे को और पालने जैसा निवेश हमको करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की इतनी क्षमताएं हैं तो यह निवेश उसको डेफिनेटली करना ही चाहिए। देखो, जब हम क्षमताओं की बात करें तो बच्चे कई बार 2 हो जाते हैं, कई बार 3 होते हैं। तब क्या हम पहले से प्लानिंग करते हैं कि हमारी क्षमता है तीसरे बच्चे को पालने की? क्षमताओं का मेरा मानना ऐसा है कि किसी तरीके से हम ऐसा नहीं कर सकता कि एक जैसा हमारा कोई बच्चा है, एक उसके ऊपर हम कम खर्च कर रहे हैं, दूसरे निवेश पे बढ़े। यदि तालमेल बैठता है तो यह निवेश करना ही चाहिए, और यह निवेश आप उन 2 बच्चों के लिए ही कर रहे हो जो आधिकारिक रूप से आपके सजीव बच्चे हैं। थैंक यू सो मच अवधेश जी, थैंक यू। आपने क्लियर किया, उसके लिए धन्यवाद।